स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नेम है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो चैलेंजेस के बारे में जान लेने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी का मीनिंग उसके बारे में हमें पता हो। तो स्टार्ट करते हैं। अबाउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी ये गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जहां पर गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है, एक कंट्री के पीपल। विद द हेल्प ऑफ वोटिंग सिस्टम वो अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को खुद इलेक्ट करते हैं। इसीलिए जो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज द पावर ऑफ पीपल। यानी जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की पावर है, क्योंकि उसी की हेल्प से वो अपनी कंट्री के लिए गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद डेमोक्रेसी सिस्टम को सपोर्ट करते हुए अब्राहम लिंकन ने भी बोला था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी ऐसी गवर्नमेंट जिसे लोगों ने खुद बनाया है एंड फॉर द पीपल। यानी एक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यहाँ पर टोटली पावर लोगों के हाथ में होती है कि उन्होंने किसे वोट डालना है। इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, उनकी बिल्कुल डेलिब्रेटली ये सिस्टम होता है। यानी जिसको आप वोट करना चाहते हैं उसे आप वोट कर सकते हैं और जो जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वोट्स की, उसी पार्टी की जो है गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाती है। दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज नोन एज द पावर ऑफ पीपल। अभी हम फर्दर बात करेंगे कि जब डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई कंट्रीज में स्प्रेड होनी, या बाकी जब कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया तो कौन कौन से चैलेंजेस उन कंट्रीज को फेस करने पड़े, इंक्लूडिंग इंडिया। डेमोक्रेसी आने से पहले क्या था, हर एक कंट्री में या तो मोनार्की होती थी या डिक्टेटरशिप, इस तरीके का कंट्रोल होता था। या तो फिर जो कंट्री है वो मिलिट्री पावर्स ये कंट्रोल करते थे कंट्रीज को। लेकिन इन सभी को हटाकर जब डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट की गई तो उसकी फाउंडेशन में, एक्सपेंशन में एंड डीपनिंग में बहुत सारे चैलेंजेस कंट्रीज को फेस करने पड़े। अभी हम उन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं आज के इस कंसेप्ट को और अब बात करेंगे हम कुछ चैलेंजेस के बारे में। 3 तरह के मेजर चैलेंजेस हैं। फर्स्ट है फाउंडेशनल, सेकंड है एक्सपेंशन एंड द थर्ड इज डीपनिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशनल चैलेंजेस की, जो कंट्रीज को फेस करने पड़े थे जब उन्होंने डेमोक्रेसी को फॉलो किया था। अब फाउंडेशनल चैलेंज मतलब किसी सिस्टम को स्टार्ट करते टाइम जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, दीज आर नोन एज द फाउंडेशनल चैलेंज, जो किसी वर्किंग की बिगिनिंग में आते हैं। तो क्या था, सारी कंट्रीज में पहले मोनार्की, डिक्टेटरशिप या मिलिट्री कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन जब अचानक से डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया तो इन सभी पुराने ऐसे सिस्टम जो कई सदियों से चले आ रहे हैं उनको एकदम से चेंज करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तो क्या था इसके अंदर, ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी। यानी मोनार्की, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री कंट्रोल, इन सभी को हटाकर हमें वहां पर डेमोक्रेसी लानी थी। तो एकदम से कोई नया कंसेप्ट अडेप्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। द नेक्स्ट इज इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग डाउन एग्जिस्टिंग नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। अब क्या था, पहले सारा जो सिस्टम था वो नॉन डेमोक्रेटिक था। वहां पर लोगों को कोई पावर्स नहीं थी कि वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करें, वोटिंग करें, इलेक्शंस करवाएं और अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करें। ऐसा कुछ नहीं था नॉन डेमोक्रेटिक टाइम में। तो अब क्या था, अब डेमोक्रेसी आ जाने के बाद मेन मोटिव यही था कि ये जो सारे सिस्टम हैं लाइक मोनार्की, मिलिट्री कंट्रोल, ये सब हमें खत्म करने हैं, बिल्कुल डाउनवर्ड लेकर आने हैं और हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट एस्टैब्लिश करनी है थ्रू आउट द वर्ल्ड और थ्रू आउट द कंट्री। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है नेपाल। अब नेपाल में क्या था, डेमोक्रेसी आने से पहले यहाँ पर किंग फैमिली थी, वो रूल करती थी ऑल ओवर द नेपाल। लेकिन बाद में वो डेमोक्रेसी में चेंज हो गई जब किंग फैमिली बिल्कुल खत्म हो गई, उसकी मोनार्की जो है खत्म हो गई। तो फर्स्ट हमने पढ़े फाउंडेशनल चैलेंज। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेंशन चैलेंजेस की, कि डेमोक्रेसी को अब फाउंड तो कर लिया, मतलब स्टार्ट तो कर दिया, अब उसको पूरी कंट्री में कैसे आपने एक्सपैंड करना है और कौन कौन से चैलेंजेस उसमें फेस करने पड़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट चैलेंज इज चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। यानी अब फाउंडेशन तो हो गई कंट्रीज में डेमोक्रेसी की, अब उसको एक्सपैंड कैसे करना है, उसके सामने जो चैलेंजेस फेस करने पड़े वो हैं अप्लाइंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल द रीजन्स, सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन। यानी अब क्या करना है, डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करना है। तो डेमोक्रेसी के जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन सभी को अप्लाई करना पड़ेगा हर एक डिपार्टमेंट पर, हर एक इंस्टीट्यूशन पर,
अब ये प्रिंसिपल है क्या कि सबसे पहले तो अगर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो डेमोक्रेसी के अंदर ये बेसिक प्रिंसिपल है कि सभी लोगों को इंक्लूड किया जाए वोटिंग सिस्टम में, उन्हें वोट देने की पावर हो, और अगर कोई गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो लोगों के पास ये राइट हो कि वो उस चीज को रोक सकते हैं या गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है। इक्वालिटी हो सभी लोगों के बीच में। और ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो डेमोक्रेसी आने से पहले स्टेट्स में थे, लाइक इंडिया की अगर हम बात करें तो इनटचेबिलिटी, इस तरीके की कुछ बुराइयां थी, उन सभी को खत्म करना है, ये सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, अब गवर्नमेंट को लोगों ने इलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों का पूरा अपनी जो कंट्री के पीपल हैं उनका ध्यान रखे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है वो लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, कोई भी मतलब किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से किसी भी पर्सन को कोई हार्म ना हो। तो ये सारे प्रिंसिपल जो हैं अब हमने अप्लाई करने थे हर एक ग्रुप्स पर, रीजन्स पर और इंस्टीट्यूशंस पर। उसके बाद है इसका एग्जाम्पल है लाइक गिविंग पावर। इसके अंदर हमने क्या क्या इंक्लूड किया, लाइक गिविंग पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। अब एक तो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। तो जो पावर्स हैं वो किसको देनी है, लोकल गवर्नमेंट को देनी है, ताकि वो अपने लोकल एरियाज के अकॉर्डिंग अपनी अपनी वर्किंग देख सके। उसके बाद लाइक इंक्लूजन ऑफ वुमेन्स एंड माइनॉरिटीज। अब पहले क्या होता था, एक पेट्रियार्कल सिस्टम था, वो इंडिया के अंदर अभी भी है मोस्टली। लेकिन क्या था, पहले तो बिल्कुल भी वुमेन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था किसी भी आउटसाइड एक्टिविटीज में। तो अब क्या करना है, डेमोक्रेसी के अंदर हमने वुमेन्स को भी जो है वोटिंग राइट्स देने हैं। लाइक गवर्नमेंट में उनका भी कुछ पार्ट जो है हमने फिक्स करना है, रिजर्व करना है वुमेन्स का। और उसके बाद माइनॉरिटीज, वो कैटेगरीज जो जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इन सभी को हमने इंक्लूड करके चलना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसका मेन मोटिव क्या था डेमोक्रेसी का, नो डिसीजन और एक्सपेंशन का, नो डिसीजन शुड रिमेन आउटसाइड द एरेना ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल। तो इसका मेन मोटिव ये था कि ऐसा कोई भी डिसीजन ना हो जो आपके डेमोक्रेटिक एरिया से बाहर रह जाए। सारी चीज़ों को इंडिया के अंदर, हम इंडिया का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ऐसा कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, डेमोक्रेसी नहीं चाहती थी कि उसके एरिया से बाहर हो। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी चीज़ों को डेमोक्रेसी एरेना के अंदर हमें लेकर आना था। इट वॉज द मेन मोटिव। एग्जाम्पल्स हैं इसके, इंडिया एंड यूएसए। एक्सपेंशन में प्रॉब्लम्स क्या आई, अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें, सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स हैव येट टू गेट पॉलिटिकल पावर्स। जो सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी जो वीक कैटेगरीज थी, सोसाइटी की वीक कैटेगरीज थी, उन्हें अभी भी पॉलिटिकल पावर्स में इंक्लूड नहीं किया गया था। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन में। देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नॉट इंटीग्रेटेड विद मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया, यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं लाइक मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सभी क्या थी, इंडिया को अभी भी मतलब अपनी ये जो स्टेट्स थी ये इंडिया के साथ मिली हुई नहीं मानती थी खुद को, ये खुद को एक अलग ही स्टेट समझते थे। तो ये जो कुछ चैलेंज हैं वो डेमोक्रेसी को फेस करने पड़े एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन। नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पर हम डेमोक्रेसी के डीपनिंग की बात करेंगे और चैलेंजेस क्या क्या हमें फेस करने पड़े वो देखेंगे। द नेक्स्ट चैलेंज इज डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी आपने डेमोक्रेसी की फाउंडेशन बिगिनिंग हो गई, उसकी स्टार्टिंग हो गई, आफ्टर दैट एक्सपेंशन के भी चैलेंजेस फेस कर लिए। अब थर्ड बात आती है कि उसको डीप या स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। तो इस प्रोसेस में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिले ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज इन्वॉल्व स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैलेंज का मेन मोटिव ये था, डीपनिंग का मतलब यही था कि जो इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं और जो भी प्रैक्टिसेस अप्लाई हो रखी हैं डेमोक्रेसी की, उसको हमने स्ट्रेंथनिंग यानी स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको और पावर देकर उसे स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करानी है ताकि जो डेमोक्रेसी है वो स्मूथली वर्किंग करती रहे और भी ज़्यादा एक्सपैंड होती रहे डे बाय डे। द नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी पीपल हैज डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी इन डिफरेंट सोसाइटीज। अब क्या हुआ, डेमोक्रेसी में पावर लोगों के हाथ में आ गई गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की। तो अब पावर जब लोगों को मिल जाती है तो हर कोई यही सोचता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस को पहले फुलफिल करे गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, एक चैलेंज खड़ा हो गया गवर्नमेंट के सामने कि इतने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा किया जाए। अब हर एक सोसाइटी की, हर एक कैटेगरी की अपनी एक अलग एक्सपेक्टेशन थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ,
इस चैलेंज ने हर एक जगह पर एक नया रूप या डिफरेंट पाथ ले लिए और एक नया फॉर्म बन गया इस चैलेंज का एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. The next is, this challenge usually means to strengthen those institutions that helps people participation and control. और इसका मेन मोटिव ये था कि इंडिया के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन हैं जो मेनली वर्क करते हैं पीपल पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल, यानी जो लोगों के पार्टिसिपेशन को जो है डिटरमाइन करते हैं, उन इंस्टीट्यूशन को हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हर एक पर्सन को ये राइट मिले, उसको वोटिंग पावर दी जाए और वो भी इक्वल बेसिस पे गवर्नमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट करे. ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया, जो रिच एंड पावरफुल पीपल इस बात पर मेन ध्यान दिया गया कि जो इन दो कैटेगरीज के पर्सन्स हैं इनकी पावर को थोड़ा कम किया जाए, मतलब मोनार्की किसी एक के हाथ में ना रह जाए, ये मेन मोटिव था. और सभी लोगों को गवर्नमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, इक्वालिटी स्प्रेड हो थ्रू आउट द कंट्री. तो ये सारे कुछ चैलेंजेस थे और स्टेप्स थे अंडर द डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डेमोक्रेसी का मीनिंग और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी को अप्लाई करने के लिए हमें फेस करने पड़े. द फर्स्ट इज फाउंडेशनल चैलेंज, द सेकेंड इज एक्सपेंशन चैलेंज एंड द थर्ड इज डीपनिंग चैलेंज. So this was the detailed explanation of the today's concept, but I would like to suggest you to identify your weaker points and to make them stronger. Register yourself at our portal www.abhyasonline.in.